नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी के अंदर खूब उठापटक चल रही है। दरअसल एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो रामचरितमानस को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है, और दूसरी ओर कार्यकारिणी की एक सूची जारी की गई जिस सूची से ये माना गया कि ब्राह्मणों और ठाकुरों को दरकिनार किया गया और मौका दिया गया ओबीसी दलित समाज से आने वाले लोगों को। लेकिन अब इस सूची में फेरबदल किया गया है। दरअसल लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर का एक जो खेमा था, जो सवर्ण खेमा था, वो नाराज बताया जा रहा था और बताया जा रहा है कि इसे ही साधने के लिए अब एक तरीके से नई सूची जारी की गई है, संशोधित सूची जारी की गई है। खास बात यह है कि इसमें शिवपाल यादव के करीबी ओम प्रकाश सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने वाले ओम प्रकाश सिंह पहले चर्चा में थे। दरअसल उन्होंने एक सायराना अंदाज में ट्वीट किया था जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था, और ये माना जा रहा था कि ये इनकी नाराजगी जताने का तरीका है। और इस पूरे ट्वीट कांड के बाद अब जो नई सूची जारी हुई है उसमें ओम प्रकाश सिंह को मौका दिया गया है, जो फिलहाल विधायक भी हैं, 7 बार के विधायक हैं और शिवपाल सिंह यादव के करीबी हैं। दरअसल जो सूची जारी की गई थी उसमें शिवपाल सिंह यादव के करीबियों को मौका नहीं दिया गया था। अब ओम प्रकाश सिंह का आना ये बता रहा है, एक तो ठाकुर है, ठाकुरों को सजा दरकिनार किया गया था, उनको मौका दिया गया है, साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव के करीबियों को दिया गया। इसके अलावा कुछ और राष्ट्रीय सचिव बनाए गए जिनमें ब्राह्मणों की संख्या है। अगर हम बात करें तो अरविंद सिंह गोप, अभिषेक मिश्रा, अनु टंडन और तारकेश्वर मिश्र को भी शामिल किया गया है बतौर राष्ट्रीय सचिव। अभिषेक मिश्रा काफ़ी करीबी रहे हैं अखिलेश यादव के, हालांकि थोड़ी नाराजगी उनकी भी बताई जा रही थी। इसके अलावा तारकेश्वर मिश्र, अनु टंडन, ये ब्राह्मण समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है। इससे पहले जो सूची जारी की गई थी उसमें ऐसी नामों की संख्या बहुत कम थी जो इन समुदायों से आते थे। अब ये माना जा रहा है कि जो दबाव, आंतरिक दबाव समाजवादी पार्टी के ऊपर पड़ा है उसके चलते ये फेरबदल की गई। खासकर ओम प्रकाश सिंह के उस ट्वीट कांड के बाद ये फेरबदल माना जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप राष्ट्रीय महासचिवों की सूची देखेंगे, उन 14 नामों में आपको एक भी ब्राह्मण, एक भी ठाकुर नजर नहीं आएगा। उसमें सिर्फ आपको दलित, ओबीसी और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के नाम पर आजम खान नजर आएंगे। दरअसल माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो अपनी राजनीति है उसको ब्राह्मण ठाकुरों से हटाकर अब ओबीसी दलित फोकस्ड किया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्हें ब्राह्मण ठाकुरों का वोट नहीं मिलता। अगर आप सीजीएस की सर्वे देखें, पोस्ट पोल सर्वे, तो आपको दिखेगा कि करीबन 90% से ऊपर ब्राह्मण और ठाकुरों ने लगातार बीजेपी को वोट किया है। लगातार 4 चुनाव से ऐसा होता आ रहा है। अब अखिलेश यादव की निगाह उन जातियों पर है जो उनके साथ आ सकती हैं, और उन्होंने उसके लिए एक शूद्र पॉलिटिक्स की राजनीति शुरू की है। अगर हम उत्तर प्रदेश में जातियों की संख्या की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक यूपी में सवर्णों की संख्या जो है वो 18% है, जिसमें 10% ब्राह्मण है। पिछड़े वर्ग की संख्या करीब 40%, जिसमें यादव 10% है, कुर्मी, सैंथवार 8% है, मल्लाह 5% है, लोधी 3% है, जाट 3% है, विश्वकर्मा 2% है, गुर्जर 2% है और अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या करीब 7% है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, वो करीब 22% है और मुस्लिम आबादी 18% है। यानी कि जो संख्या मुसलमानों की है वही संख्या उत्तर प्रदेश में सवर्णों की है, 18%, जो काफ़ी संख्या अधिक है। लेकिन अब जो फोकस है अखिलेश यादव का वो 40 + 22 पर है, यानी कि वो 62%, यानी 50% के ऊपर की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। और अगर उसमें मुसलमानों का साथ मिलता है तो ये बढ़ सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो अभी सूची जारी की गई है, क्या ये सिर्फ नाराजगियों को दबाने के लिए की गई है? क्या अखिलेश यादव अपनी राजनीति का पैटर्न या आक्रामकता थोड़ा स्लो डाउन करेंगे? ये भी देखने वाली बात हुई, क्योंकि लगातार जो सवर्ण समुदाय है उसकी तरफ से खासी नाराजगी और आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं। तो ये रही बात अखिलेश यादव की नई सूची, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से नई कार्यकारिणियों की सूची जारी की गई है उसके बारे में। लेकिन इस पॉलिटिक्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो यूपीतक.in पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं, और उत्तर प्रदेश से तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।